हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथ हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि कमज़ोर बच्चों को भी मैथ करना आ जाएगा, ठीक है। और मैथ आपको बहुत इजी लगने वाला है। ये चैप्टर जो है, इसमें क्वेश्चन बहुत लेंथी लेंथी होते हैं और ये बच्चों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ना, समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इतने आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन सेकंड पढ़िए क्या कहा है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, तो चैप्टर आपका 1, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एक्सरसाइज 9.1 आपकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये रहा आपका क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो देखिए, मैंने डायग्राम इसका बनाया हुआ है। ये रहा आपका डायग्राम पास में। ये डायग्राम यहाँ पर रख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये आपका एक पेड़ है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, आपका एक पेड़ है, यानी कि बीडी आपका क्या है, एक पेड़ है। तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो ये पेड़ जो है आपका बीडी, ये क्या हुआ, ये यहाँ से टूट गया। कहाँ से? ये आपका सीडी वाला पार्ट जो है, ये आपका टूट गया। और टूटने के बाद ये आंधी आने से जब टूटा तो ये इस तरीके से यहाँ पे आके जो जमीन पर अक्षितिज है, जो जमीन यहाँ पे ए को बिंदु को टच कर देता है। तो ये जो टूटा हुआ भाग जो है, ये सीडी टूटने के बाद कहाँ पे आ जाता है, आपका यहाँ पे आ जाता है, जमीन को छू लेता है। वही बात उसने कही है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ये हिस्सा जो पेड़ था आपका, ये जमीन को यहाँ पे छूने लगा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब ये जमीन को छू रहा है, ये पेड़ यहाँ से टूट गया, टूटने के बाद यहाँ पर आ गया और इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का, ठीक है। ये उसने बात कही है। पेड़ के पाद बिंदु से, यानी कि पेड़ का पाद बिंदु आपका नीचे, ये बी पॉइंट पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो उसने कहा कि पेड़ का जो पाद बिंदु है, ये वाला, यहां से जहां वो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वहां तक की दूरी कितनी है आपकी? 8 मीटर है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो बस यही आपका इस क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है? पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि आपको यहाँ पे बीडी की लंबाई बतानी है कि कितनी है, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो बच्चों चलिए देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप, जब आप सोल्व करेंगे तो आप लिखेंगे पेड़ की माना पेड़ की जो कुल ऊंचाई है, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई वो मान लेंगे आप कितनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई बीडी। क्या है? बीडी। पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? बीडी है। अच्छा, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है आपकी? बीडी है। अब डी से, यहां से जो सी डी है, पेड़ का टूटा भाग, पेड़ का टूटा भाग, कौन सा भाग? सी डी जमीन को बिंदु ए पर क्या करता है? ए पर छूता है, ठीक है। बस इतना सा काम आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए, अब बच्चों मुझे एक बात बताइए, पेड़ का सिरा यहां से टूट गया, टूटने के बाद यहां पे छू रहा है और कितने डिग्री एंगल बना रहा है आपका? 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो जब 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो मुझे एक बात तो आपको पता ही होगी कि जो पेड़ है वो जमीन के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये आपका क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है? बीडी की लेंथ निकालनी है। तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सी डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सी बी निकालना पड़ेगा। और सी बी निकालने के बाद आपको सी ए निकालना पड़ेगा। और यहां पे जो पेड़ की कुल ऊंचाई होगी, पेड़ की जो कुल ऊंचाई है,
पेड़ की कुल ऊंचाई, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बच्चों हो जाएगी यहाँ पे BC प्लस आपका AC, ठीक है, क्योंकि यही पार्ट आपका जमीन को छू रहा है। तो बस आपको क्या करना है, BC का मान निकालना है और आपको AC का मान निकालना है, वही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे त्रिभुज किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पे थीटा का मान दिया है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, BC अपॉन, ठीक है, BC अपॉन कितना आपका AB, कितना हो जाएगा AB, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। अब यहाँ पे tan 30 कितना है, tan 30, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, tan 30 बराबर BC अपॉन AB, AB का मान कितना है आपका 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आप tan 30 का मान रखेंगे, tan 30 का मान कितना है आपका 1/√3, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा BC बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा BC बराबर 8/√3, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ना, इसका जो BC का मान है वो कितना आ गया आपका 8√3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, आपको 8√3 आपका BC का मान आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, AC का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे आप कि ट्रायंगल आपका किसमें, ट्रायंगल आपका यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, दोबारा किस में लेंगे आप, ABC में लेंगे। त्रिभुज ABC में लेंगे आप तो क्या लिखेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आपका AB बटे आपका AC, ठीक है। अब यहाँ पे कोस थीटा, कोस थीटा का मान यानी कि थीटा का मान कितना है आपका 30 डिग्री, बराबर AB का मान कितना है आपका 8 और बटे कितना आपका AC। तो कोस 30 का मान रखिए, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। अब √3/2 बराबर कितना हो जाएगा 8/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका AC का मान आ जाएगा 8 दूनी 16/√3, कितना आ जाएगा 8 दूनी 16/√3, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अतः पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ की कुल ऊंचाई अभी बताया था मैंने BC प्लस AC, कितना होगा BC प्लस AC, तो BC प्लस AC, BC का मान कितना है 8/√3 है और AC का मान कितना है आपका 16/√3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो √3 एलसीएम आएगा आपका, तो ऊपर हो जाएगा 16 और 8 कितना आपका 24, और इसको लिख सकते हैं आप 6 गुना 4/√3, और इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 दूनी 8√3, तो इतने मीटर इसकी पेड़ की क्या होगी, आपकी कुल ऊंचाई होगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।